महत्वपूर्ण है नई रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और के पात्रता कब होगी, सेकंड एग्जाम कब होगी, फर्स्ट ग्रेड कब होगा, सेकंड ग्रेड कब होगा, असमंजस की स्थिति में बेरोजगार हम तैयारी कब करें। मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम करवाती है रीट की, तो मैंने मेघना चौधरी जी के सामने बात रखी थी कि मैम आप आरपीएससी भी बात करिए, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट एक साथ करवा दो। कई अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करते हैं। उसके बाद आरपीएससी अध्यक्ष संजय सिंह श्रोत्रिय जी और हजारी लाल अटल जी जो आरएस अधिकारी सचिव है, उनके सामने मैंने बात रखी थी कि सिलेबस के अनुसार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों को समय भी दिया जाए, रीट का भी ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो अध्ययनरत 1 लाख के करीब जो निकलते हैं बीएड वाले, वो कहेंगे फिर आप मान लीजिए आपने अगस्त में कर दिया, अगस्त में तो उनकी एग्जाम होगी और आपने अगस्त की तारीख दे दी, वो कहेंगे साहब सितंबर तक तो हम ही फ्री हो जाते, वो धरना प्रदर्शन करेंगे, आरएस वाली स्थिति होगी। तो ऐसे में उनका ध्यान रखा जाए। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्जाम अगस्त के बाद हो सकती है, अगस्त से पहले नहीं होगी, क्योंकि वो बीएड अध्ययनरत अभ्यर्थियों का ध्यान रखेंगे। ऐसे में रीट की जो जुलाई की संभावना बता रहे, अभी फिक्स नहीं हुआ है। मैंने कहा प्राथमिकता के तौर पर जो रीट के जो अभ्यर्थी कई सालों से इंतजार करें, रीट का निपटारा आज भी मैंने मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव साहब के सामने बात रखी है कि ये कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का, और भरपूर समय दिया जाए अभ्यर्थियों को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए। तो साथियों मुझे कहा कि उसकी नोटशीट चल गई है। नोटशीट का मतलब जो इसकी फाइल चल गई है, क्योंकि पूरा प्रोसेस होता है, तो विभाग से जो रिपोर्ट मांग के रीट के लिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूं, जो लोग असमंजस की स्थिति में रीट की एग्जाम कब होगी, फर्स्ट ग्रेड की कब होगी, सेकंड ग्रेड कब होगी, मैं तैयारी किसकी करूं। साथियों आरपीएससी अध्यक्ष के सामने मैंने बात रखी, मैं खुद आप लोगों के लिए जाकर, और आज भी सीएमओ में मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव साहब के सामने बात रखी है। तो इसमें जल्द ही कैलेंडर को लेकर फैसला हो सकता है, यानी कि परीक्षा तिथियों की घोषणा हो सकती है, कैलेंडर जारी हो सकता है आपकी इन भर्तियों को लेकर। मैंने तो ये भी सरकार को सुझाव दिया है कि जो आपकी नई भर्तियां जो भी अन्य विभागों में, चाहे पीटीआई हो चाहे वो और तमाम भर्तियों का कैलेंडर जारी आप कर सकते हो फरवरी मार्च तक, कि हाँ सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये भर्तियां होंगी। ये सारी चीजें उनके सामने रखी है। जो एक एसओजी ने कहा कि हम पेपर फर्जीवाड़े रोकथाम के लिए हम सेल बनाएंगे, मैंने कहा ये सेल आप जयपुर में नहीं हर जिले में होना चाहिए। जो कोई भी अभ्यर्थी शिकायत कर सकता है, डमी अभ्यर्थी नकल या पेपर लीक को लेकर, जो उसको सर्विलांस पर डालकर और उसको पकड़ा जा सके, ये सारा जो निरोधक दस्ताव बना रहे हो जो प्रदेश के हर जिले में होना चाहिए। ये बात भी मैंने मजबूती से उठाई है। कोई बेरोजगारों के लिए छात्र संघ आयोग की घोषणा हो, फोर्थ कर्मचारियों की पदों पर वैकेंसियां निकाली जाए, और चिकित्सा लेकर चिकित्सा तमाम विभागों में रिक्त पदों पर घोषणाएं इस बजट में हो। यह भी मांग मैंने रखी है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये होता है कि मेरे बेरोजगार को न्याय मिले। तो कैलेंडर का जो प्रोसेस है ना, कार्य शुरू हो चुका है। नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट के लिए जो कई लोग इंतजार कर रहे थे कि वो कैलेंडर कब जारी हो, मैं किसकी तैयारी करूं, तो उनको राहत मिल सकती है। मैं आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूं उस पर। सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 के मामले में उन्होंने कहा था कि मामला डीओपी में गया है, तो मैं आज बिजी था। कल या परसों में डीओपी सेक्रेटरी या प्रमुख सचिव जो इसमें है उनसे मिलकर कोशिश करूंगा कि वो यहाँ से फाइल जल्द से जल्द निकले, जिससे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों की पिकअप लिस्ट जारी हो सके। भैया मुझे पानी पिलाना यार एक बार। तो 2016 वाली बात भी मैं वहां रखा था, और मैं डीओपी मुझे पता है कि मुझे जाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को टाइम देता हूँ कि भैया कल वहां परसों वहां, तो मैं जा नहीं पाया। सोमवार की बात थी, लेकिन मैं और जगह उलझ गया था। लेकिन मैं जल्द ही जाकर अधिकारियों से मिलकर मैं जो भी स्थिति आपको बताऊंगा, जल्द से जल्द आपका जो उन्होंने लीगल ओपिनियन मांगी है उसका जवाब आरपीएससी को दो, जिससे आपकी सूची जारी हो सके। साथियों एक बड़ा सवाल रीट 2012 का डेटा ओपन करने के लिए आज भी मैंने बात रखी है कि मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव से मिला था, उन्होंने सरकार से यानी कि यहाँ से उच्च स्तर से इसमें वो अनुमति मांगी है। तो मुझे ये कहा गया कि इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षण यानी कि इस पे कार्य चल रहा है। उम्मीद करता हूं सरकार इस मांग को मानेगी। सरकार के ऊपर देखो आरोप है, सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर दोनों पर आरोप है, क्योंकि डेटा सार्वजनिक नहीं करना, इसका मतलब इस घोटाले में पूरी सरकार लिप्त है। जब सांसद मोदी जी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, इसका मतलब मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका दावा साबित सही हो रहा है कि आपने कहा 1,23,140 से ज्यादा है, 78,140 से लेवल फर्स्ट में ज्यादा है, तो इसका मतलब आपका दावा सही है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सरकार का दावा गलत है। इसमें सरकार इस घोटाले में लिप्त है। जब तक सरकार इस डाटा को ओपन नहीं कर देती, इसका मतलब सरकार इसमें लिप्त है। यदि सरकार साहूकार है, सही है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सही है, तो आप डाटा सार्वजनिक कर दीजिए। हमारा चैलेंज स्वीकारिए। डाटा ओपन नहीं करना, हम प्रदर्शन करके आए थे, हमने मांग की कि डीपी जारौल को गिरफ्तार किया जाए, पूछा जाए राजनीतिक संरक्षण किससे प्राप्त है,
हमने पूछा था कि डाटा सार्वजनिक किया जाए और सीबीआई की जांच की हमने मांग की। तो इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अपनी हक बचानी है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सार्वजनिक डाटा करना चाहिए, जिससे हर तो उन विद्यार्थियों से निवेदन है और जो बीएड में बोले इंटर्नशिप की हमारी डेट जारी नहीं उन, क्योंकि हम बोले कि हम वंचित रह जाएंगे किससे, रीट से वंचित रह जाएंगे, किससे, फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड से। तो बीएड वालों जो इंटर्नशिप वालों को कह दूं जो सेकंड ईयर में अध्ययनरत है, भैया रीट में तो बैठना आपका मुश्किल है क्योंकि वो जुलाई में हो सकती है, संभावना जुलाई अगस्त में, जुलाई की। हाँ ये जरूर है कि आपकी बात मैं रख के आया हूँ कि भैया इनके अगस्त यदि इंटर्नशिप आप फरवरी में करवा देते हो और मार्च में करवा देते हो, फरवरी में आदेश कर देते हो तो अगस्त में इनकी एग्जाम हो जाएगी और सितंबर फर्स्ट तक इनका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड करवाइए। तो उन्होंने इस बात पर सहमति दी है, तो आपकी बात मैं रखने वाला हूँ और आपको इसमें राहत मिलेगी। फर्स्ट वहां आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन ये कब होगा कि आपकी इंटर्नशिप मार्च में हो पाए और इसका आदेश इसी महीने हो पाए। तो आप जो बीएड इंटर्नशिप वाले जो कह रहे हैं द्वितीय वर्ष वाले, और इसका द्वितीय वर्ष में बीएसटीसी वाले किसी इंटर्नशिप में वो भी सुन लीजिए। इसके अलावा जो बेरोजगारी बढ़ते हैं इंटर्नशिप हटाने वाले, तो आप सबसे मेरा निवेदन, बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल पर आपको डाउट है उसकी फोटो को नीचे क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर आपको इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल का क्लास 6ठी से 12वीं IIT जेईई या नीट का हो या CBSE यूपी बिहार राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ में डाउटनेट पर चल रही क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लाए नंबर 1 रैंक। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक। 24 तारीख को आइए, क्योंकि हम सब मिलकर जब बैठ जाएंगे आवाज उठाएंगे तो उनको करना पड़ेगा। ये छोटे काम है, बड़े काम नहीं है। तो इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, मुझे कॉल मैसेज करने की बजाय आप आइए, साथ दीजिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगा और आपको राहत मिलेगी। कि संस्कृत विभाग में वैकेंसी, भैया आप आओगे तब तो आपका सहयोग, और आते नहीं अगर बैठे कमेंट करते रहिए, कर दिए कमेंट। एपीआरओ में पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं लोग। एपीआरओ में जो मीडिया के जो बंधु हमारी आवाज उठाते हैं उनको मेरा पूरा समर्थन है, एपीआरओ में भी पदों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा राजस्थान पुलिस भर्ती के जो जवान है, जो मुख्यमंत्री जी ने मुलाकात की थी, आप बताइए, मैंने एक ट्वीट किया, मैंने खुला समर्थन किया कि इनका पे ग्रेड जो ग्रेड पे 36 होना चाहिए और अन्य इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जब दिवाली, होली, दिवाली त्योहार आते हैं तो कौन ड्यूटी करता है? ये चुनाव होते हैं तो कौन आता है? दंगे होते तो आते हैं। आज इन लोगों को छुट्टी तक नहीं मिलती, इनकी कोई यूनियन नहीं होती, ये आवाज उठाते हैं तो उनको नोटिस दे दिया जाता है। आज ये लोग हमारी प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं, ये हमारे रक्षक हैं, तो क्या इनकी पे ग्रेड नहीं बढ़नी चाहिए? क्या इनके भत्ते सहित अन्य मांगे पूरी नहीं होनी चाहिए? इसलिए मैंने खुला समर्थन दिया और समर्थन आज भी है, आगे भी रहेगा। और जब जब मेरा आंदोलन होगा सबसे पहले इनकी आवाज बुलंद करूंगा, कि इनकी आवाज हम उठाएंगे, जब हम इनका साथ देंगे तो ये लोग प्रदेश की रक्षा अच्छी तरह कर पाएंगे। क्योंकि इनकी जो सैलरी है, इनका ग्रेड पे बिल्कुल कम है, और फिर हम कहते हैं कि साहब इन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया, साहब इन्होंने ये पैसे ले लिया। साहब, अरे जिस व्यक्ति का घर परिवार सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, जिन लोगों की इतनी मेहनत है, जो प्रदेश की जनता की सेवा करते हैं, वो मेहनत करते हैं, कई बार कहते हैं ना कि साहब पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया, उन्होंने, अरे यार वो इतनी ड्यूटी करते हैं, उनको पूरी सुविधाएं नहीं मिलती है, तो आदमी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो जब चाहे तब उनको बुला लेते हैं, छुट्टी अवकाश मिलता नहीं है उन लोगों को। तो ऐसे में उनका ग्रेड पे 3600 के साथ उनकी तमाम मांगे पूरी होनी चाहिए। इसलिए मेरा पूरा समर्थन है, सभी युवाओं को उनका समर्थन करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, बजट में पुलिस कांस्टेबल है उनके लिए विशेष होना चाहिए, उनके ग्रेड पे को लेकर और अन्य मांगों को आपको पूरा करके उन रक्षकों, जो रक्षक है जनता के, उनको न्याय और उनको खुशियां प्रदान करनी चाहिए। मैं अब लाइव एक बार फेसबुक में जो मैं देख लेता हूं, कमेंट देखने की कोशिश करूंगा, एक बार फेसबुक पेज पे कमेंट देखने की कोशिश करूंगा। राम बाबू गुजर, सीबीआई, मैं सीबीआई के लिए अड़ा हूं, लेकिन आना तो आप लोगों को पड़ेगा यार, आप आते नहीं और सीबीआई घर बैठे करते हो। आइए आप। रीट 2018 की जो मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि मैंने आपके साथियों को मैंने बता दिया है।
विशाल मिश्रा जी, अब न्यायालय से उम्मीद है शायद आपको न्यायालय से राहत मिल सकती है।